हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे मनुष्य के रक्त के बारे में टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके हर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना देरी के हम आज का देखेंगे सेशन। तो मनुष्य में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा हीमोग्लोबिन। आप सभी पता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है पूरे बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रक्त का कौन सा घटक सकरमन से सुरक्षा प्रदान करता है। तो जो हमारा सकरमन होता है उससे हमारा सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो वो WBC हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC जिसे बोलते हैं, ये क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं हमें संक्रमक या वायरस वगैरह से। अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त जमने में सहायक होता है। जो ब्लड हमारा क्लॉथिंग होता है, जमता है, इसमें कौन सहायक होता है, तो इसमें होता है थैम्ब्रोसाइट्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थैम्ब्रोसाइट्स राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है, किसे रक्त का द्रव भाग कहा जाता है। तो रक्त का द्रव भाग कहा जाता है प्लाज्मा को। आप सभी को पता होगा कि प्लाज्मा को क्या कहते हैं, रक्त का द्रव भाग, क्योंकि रक्त में पाया जाता है प्लाज्मा। मनुष्य में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन हमने पीछे भी पढ़ा अभी कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है, RBC में। और RBC का कब्र किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ऑक्सीजन का ये परिवहन करता है। नेक्स्ट हमारा है कि वयस्क व्यक्ति के शरीर में सामान्यतः रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है। तो वयस्क व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि रक्त में प्लेटलेट्स की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अगर रक्त में प्लेटलेट्स हो गया है तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो हीमोफीलिया हो जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ABO रक्त समूह प्रणाली किसने खोजी थी। तो ABO जो रक्त प्रणाली खोजी थी, ये कार्ल लैंडस्टीनर ने खोजी थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। मतलब कि सबको दे सकता है, कौन सा ब्लड है जो सबको O देता है, O नेगेटिव। O में भी O नेगेटिव क्या करता है, डोनर होता है। और एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, AB+। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीला रंग किस कारण से होता है। जो रक्त में पीला रंग होता है वो प्लाज्मा के कारण होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि RBC का जीवन काल कितना होता है। तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का उत्पादन कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो रक्त का उत्पादन होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला सबसे बड़ा प्रोटीन कौन सा हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रोटीन कौन होता है, फाइब्रोनोजन। तो फाइब्रोनोजन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। उत्तक को हम लोग हिंदी में टिश्यू भी, सॉरी इंग्लिश में टिश्यू भी बोलते हैं। तो रक्त किस प्रकार का टिश्यू है, तो ये संयोजी टिश्यू है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का ठोस हिस्सा नहीं है। तो प्लाज्मा क्या है, ये तरल हिस्सा होता है। तो ये प्लाज्मा हमारा हो जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि थैलेसीमिया एक रोग है जो किससे संबंधित है। तो ये हीमोग्लोबिन के असामान्य उत्पादन से संबंधित है थैलेसीमिया। जब हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगता है तो थैलेसीमिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक रक्त का pH नियंत्रित करता है। pH कौन नियंत्रित करता है, वो प्लाज्मा करता है। ये एक तरल है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस अंग में RBC का नाश होता है। मैंने आपको पीछे भी पूछा ये क्वेश्चन कि RBC का कब्र किसे कहते हैं। तो इसका जो नाश होता है वो तिल्ली में होता है। तिल्ली को हम विकृत भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि रक्त में सबसे कम मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है।
तो सबसे कम कौन सा पाया जाता है, तो प्लेटनेस, और सबसे ज़्यादा आरबीसी, सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है और सबसे कम प्लेटनेस। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का तो 2 से 3 दिन होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी का 2 से 3 दिन, और आरबीसी का पूछे तो 120 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का 2 से 3 दिन। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मैंने एक्सेप्टर है, हमने पीछे भी आपको बताया। डोनर तो ओ होता है, ओ नेगेटिव, और एक्सेप्टर ए बी प्लस होता है, तो इसमें ए बी प्लस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में कुल कितने प्रतिशत पानी होता है, तो रक्त में कुल 90% पानी होता है, और रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन द्वारा सबसे अधिक तेजी से अवशोषित होती है, तो हीमोग्लोबिन द्वारा सबसे अधिक तेजी से अवशोषित कौन से होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है कि प्लेटनेस का अन्य नाम क्या है, तो थैमरोसाइट्स भी बोलते हैं हम प्लेटनेस को, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है, पीछे भी हमने देखा है संक्रमण से कौन हमारी रक्षा करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है, तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होना चाहिए, तो एक सामान्य मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होना चाहिए वो 10 से 15 g/dl होना चाहिए। अधिक होती है, इसमें पूछा जा रहा है कि इन सब में ऑप्शन में सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा मैंने पीछे बताया आपको आरबीसी होता है, और सबसे कम प्लेटनेस, ये सबसे ज़्यादा होता है, ये प्लेटनेस सबसे कम। अगला प्रश्न है कि रक्त में ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितनी मात्रा में होता है, तो रक्त में जो ग्लूकोज का नॉर्मल जो मात्रा होता है वो 70 से 100 mg/dl होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो कोशिका को हम लोग सेल भी बोलते हैं, और हमारे बॉडी की सबसे छोटी जो चीज़ है वो कोशिका ही है, सेल से, हमारा पूरा बॉडी सेल से बना है, सेल से उत्तक बनता है, मतलब कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से शरीर बनता है, इसे हिंदी में सेल कहते हैं, और इंग्लिश ये उत्तक को टिश्यू कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा रक्त समूह देने में सबसे कम उपयुक्त होता है, तो देने में सबसे कम उपयुक्त कौन होता है, तो ए बी, ये प्राप्त करता सबसे ज़्यादा है और देने में सबसे कम है, और ओ क्या है, सबसे ज़्यादा देने वाला डोनर। अगला प्रश्न है कि ल्यूकेमिया किसे प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया जो होता है वो डब्ल्यूबीसी को प्रभावित करता है, अर्थात श्वेत रक्त कणिकाएं को। अगला प्रश्न है कि रक्त का जमाव किस प्रोटीन की सहायता से होता है, तो जो ब्लड क्लोथिंग होता है, जो ब्लड जमता है, हमने पीछे भी इसको देखा है, फाइब्रिनोजन के द्वारा ये किसका होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो ये 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सा रक्त समूह सबसे अधिक पाया जाता है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो ओ पाया जाता है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का कौन सा घटक रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो ये प्लाज्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में कौन सी आयन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो रक्त में सबसे ज़्यादा जो आयन पाया जाता है वो सोडियम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त में पीएच मान का सामान्य मान कितना होता है, तो इसमें मैंने पीछे भी बताया आपको 7.4 होता है, तो इसमें हो जाएगा हमारा 7.2 से लेकर 7.4 तक। अगला प्रश्न है कि रक्त की संरचना में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है, तो रक्त की संरचना में प्लाज्मा जो होता है वो 55 से 60% होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रक्त में एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है, तो एंटीबॉडीज जो कि पीछे भी देखा कि सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी प्रतिरक्षा करता है किसी भी डिजीज से, बीमारी से, वो डब्ल्यूबीसी करता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
रक्त की कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो प्लेटलेट्स जो होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है किसमें? ब्लड में, तो रक्त में। रक्त के कौन से घटक को इम्यून सिस्टम का प्रमुख घटक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन घुमा घुमा पूछा है। WBC को इम्यून सिस्टम का प्रमुख घटक माना जाता है क्योंकि यही हमारी रक्षा करता है। रक्त में RBC की कमी से कौन सी रोग होती है? तो RBC की जब कमी हो जाती है तो रक्त में, तो ये एनीमिया हो जाता है। रक्त में लौह तत्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो रक्त में जो लौह तत्व है इसका मुख्य कारण है हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये इंसुलिन है। इंसुलिन क्या करता है? ये रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रित रखता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त में एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्तचाप का नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त का कौन सा हिस्सा घाव को भरने में मदद करता है? तो घाव को भरने में मदद करता है प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है कि रक्त की कौन सी कोशिका एक ही स्थान पर रहते हुए रोगाणु को नष्ट कर सकती है? तो न्यूट्रोफिल है जो कि वो कोशिका जो एक ही स्थान पर रहते हुए रोगाणु को नष्ट कर देती है। न्यूट्रोफिल हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शरीर में रक्त का कौन सा घटक शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश करने में मदद करता है? तो इंसुलिन होता है। रक्त में कौन सा खनिज रक्त के जमाव में सहायक होता है? तो रक्त में जो रक्त को जमावता है वो कैल्शियम। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली मुख्य कोशिका कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट। जो लिम्फोसाइट है वो रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो लिम्फोसाइट्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। और इसका PDF चाहिए तो आपको, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे विटामिन पे। तो आशा करते हो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।